हरिओम। आज से हम ये हिंदी क्लास की शुरुआत करते हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, पहले भगवत गीता की पहचान करा लेंगे, थोड़ा महाभारत में झांक के देखेंगे हमारे लिए उसमें क्या है, और फिर हम 5वें अध्याय से हिंदी भगवत गीता का क्लास शुरू करेंगे। हमने 1 से 4 क्लास किए थे, लेकिन वो सिंधी भाषा में थे। चूंकि सिंधी में लोगों को ठीक नहीं लगा, तो इसलिए हमने हिंदी में किया है। जो अभी हिंदी ऑडियंस है उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये भगवत गीता को लेके बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई भगवत गीता हमें क्यों चाहिए, ये भगवत गीता लिखी किसने है और क्यों लिखी, ये महाभारत इतने हजारों साल पुरानी कहानी, आज उसका हमारे से क्या संबंध है, क्या हम को इतना टॉर्चरस एजुकेशन से जाना चाहिए। अनेक सवाल है। पहली बात तो हमको समझ में ही नहीं आता है, आप क्या बोलते हो हमको समझ में ही नहीं आता है। ऐसे ऐसे सवाल है जिसके लिए हम जवाब देने के लिए हमारे पास काफी समय चाहिए। आप कहोगे कि हमको 5 मिनट में गीता समझा दो, तो ये नामुमकिन है। आप पढ़ नहीं सकते, ओके, कोई प्रॉब्लम, संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है। आप जो चाहे उस भाषा में, 180 भाषाओं में भगवत गीता उपलब्ध है। आप जिस भाषा में चाहो उसको पढ़ सकते, लेकिन वो ट्रांसलेशन और कमेंट्री पढ़ के भी समझ में नहीं आता है। अब क्यों समझ में नहीं आता है? कहते हैं शेरनी का दूध लाने के लिए सिर्फ प्योर सोने का कटोरा चाहिए। आप और कोई कटोरा ले जाओगे तो उसमें छेद हो जाएगा और पूरा दूध बह जाएगा। तो ये भगवत गीता का ज्ञान समझने के लिए हमारे पास पात्रता चाहिए। जैसे दूध लाने के लिए पात्र चाहिए, वैसे ये ज्ञान इकट्ठा करने के लिए हमारी पात्रता चाहिए। तो हमको बेसिक थोड़ा सा एजुकेशन लेना पड़ेगा। मन क्या है, बुद्धि क्या है, इंद्रियां क्या है, पंचकोश क्या है, पंच प्राण क्या है, पंच महाभूत क्या है, ये सारी छोटी छोटी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। तब ये गीता का ज्ञान आसान हो जाएगा। अब उसके लिए प्रिपरेटरी क्लास चाहिए जो हमने किए थे पहले, लेकिन जैसे हम आगे जाएंगे ये ज्ञान भी आपको दिया जाएगा। लेकिन थोड़ा सब्र चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए, और सीखने की उमंग चाहिए, इच्छा चाहिए। मुमुक्षु वो होता है जिसको अंदर से ये इच्छा निर्माण हो कि मुझे मोक्ष चाहिए। खाली जानकारी के लिए गीता नहीं है। आप जान के क्या करोगे? आप जानोगे और दूसरे को दे दोगे, बेनिफिट तो आपको नहीं हुआ। तो खाली जानने से नहीं है, जानना सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद में आपको इसको पहचानना होगा कि सही में ये ज्ञान क्या है, और फिर उसके ऊपर अपने जीवन को आधारित करना पड़ेगा। मतलब हमको वो प्रिंसिपल्स जीने पड़ेंगे। अब भगवत गीता कोई आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा। आपने खाना कैसे खाना है ये आपने डिसाइड करना है। लेकिन गीता आपको 3 प्रकार के खाने बताते हैं। सात्विक खाना है, राजसिक खाना है, तामसिक खाना है, और ये खाने का ये परिणाम होगा। गीता आपको इतना ही बताएगी, चॉइस इज योर्स। आपको ज्ञान तो हो गया, लेकिन आप वही तामसिक खाना, सड़ा हुआ खाना खा रहे हो, तो आपको उसका फायदा नहीं होगा। गीता ये बताती है कि आप बात कैसे करो। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और किसी को तकलीफ हो ऐसे बोलना नहीं चाहिए। गुस्सा भी करना है तो उसमें प्यार होना चाहिए। नफरत से गुस्सा नहीं करना है, प्यार से गुस्सा करना है, क्योंकि गुस्से का मकसद है सामने वाले का बेनिफिट हो। तो भगवत गीता ये आपको बताएगी, आप उसके ऊपर अमल करो या न करो,
ये आपका चॉइस है। कोई गुरु, कोई ग्रंथ आपको हाथ पकड़ के इस रास्ते से एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर नहीं ला सकता। वो चलना आपको ही पड़ेगा। देखो, कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को सारी सेना दे दी, 2 बटालियंस। देखिए, उसके पास 7 बटालियंस थी। कृष्ण ने अपनी सारी सेना उसको दे दी और खुद निहत्था बोला, अर्जुन तेरे को चाहिए तो मुझे ले जा। तो ये चॉइस अर्जुन का है, चॉइस दुर्योधन का है। दूरदृष्टि कृष्ण नहीं प्रदान करेंगे, वो आपको अपने आप डेवलप करनी है। तो रेडीमेड आपको नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी होगी। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव से शहर में आदमी आया अपने दोस्त के पास, और वो इलिटरेट था, को पढ़ना लिखना जानना नहीं था। तो दोस्त उसको घुमा रहा था, तो दोस्त को चश्मा लेना था। वो दुकान में गया, बोला मुझे चश्मा दिखाओ। वो चश्मे वाले ने उसको एक चश्मा दिया, बोला पढ़, बोला नहीं पढ़ सकता हूँ। फिर दूसरा चश्मा दिया, पढ़, बोला नहीं पढ़ सकता हूँ। फिर तीसरा चश्मा दिया, पढ़, मैं बोला पढ़ सकता हूँ। पढ़ सकता हूँ तो ये चश्मा है 200 रुपये का, लेके जा। तो ये जो गांव वाला आदमी था, ये बोला मुझे भी चश्मा चाहिए 200 रुपये में, मुझे भी चश्मा चाहिए, मेरे पास है 200 रुपये। तो दुकानदार ने उसको चश्मा दिया, पढ़, नहीं पढ़ सकता हूँ। दूसरा चश्मा दिया, नहीं पढ़ सकता हूँ। तीसरा चश्मा दिया, नहीं पढ़ सकता हूँ। 10 चश्मे हो गए, बोला नहीं पढ़ सकता हूँ। तो दुकानदार को थोड़ा डाउट आ गया, बोला आपने स्कूल में पढ़ाई की है कि नहीं? बोला नहीं, मैं तो स्कूल में नहीं गया, मुझे पढ़ने नहीं आता, इसलिए तो आपसे चश्मा मांग रहा हूं। तो आप चश्मा खरीद कर आप पढ़ नहीं सकोगे, पढ़ना आपको पहले है। चश्मा यदि आपकी नजर कमजोर है तो सहायता करेगा, चश्मा आपको पढ़ना नहीं सिखाएगा। ज्ञान आपको सहायता करेगा, जीवन में सुधार अपने आप को लाना है। कोई गुरु, कितना भी महान गुरु क्यों ना हो, आपको परमात्मा के दर्शन नहीं करा सकता जो आप चाहते हो। गुरु कैन नॉट प्रेजेंट यू गॉड, गुरु कैन प्रेजेंट यू ट्रुथ। आप उसको लो या नहीं लो, यह आप पे निर्भर करता है। भगवत गीता के सिर्फ 700 श्लोक है, 700, और ये 700 श्लोक 1,00,000 श्लोकों का एक भाग है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, इसलिए उसको महाकाव्य कहा जाता है। मतलब वो पोएट्री है। पहली बात तो आप ये समझिए, 1,00,000 श्लोकों की पोएट्री लिखना कितना महान कार्य होगा, सिर्फ पोएट्री। फिर इसमें इतना गहन ज्ञान है कि आदमी की जिंदगी खत्म हो जाए। बहुत लोगों को मैंने देखा है 30-30, 40-40 साल आश्रम में रह के पढ़ाई करते हैं, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। उनको जानकारी है, ज्ञान नहीं है। इसके लिए हमको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये ज्ञान, आप ज्यादा ज्ञान मत लो। आप 10 श्लोक पकड़ो भगवत गीता के जो आपको पसंद है, और फिर इनके ऊपर अपना जीवन आधारित करो। जो आपको 10 श्लोक पसंद है उसके ऊपर जीने की कोशिश करो, आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। सारे 1,00,000 श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है, 700 श्लोक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 700 इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि इसमें से आप 10 चुनिए। आपको एक बार जानकारी हो गई, हाँ ये है, ये है, ये है, ये है। भक्ति योग के लिए इतना है, कर्म योग के लिए ये है, ज्ञान योग के लिए ये है, ध्यान योग के लिए ये है। आपको एक बार मालूम हो गया, फिर आप सोचोगे मुझे क्या सूट करता है। मैं तो इमोशनल टाइप का आदमी हूँ, मुझे बहुत ऐसे प्यार भी आता है, नफरत भी आता है, मुझे ज्ञान में इतनी दिलचस्पी नहीं है, मैं काम भी ठीक से नहीं कर सकता हूँ। तो आपके लिए भक्ति योग सही होगा। लेकिन भगवत गीता पार्शियल नहीं है, वो सारे इक्वली प्रेजेंट करती है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप चूज करो। जैसे बुफे सिस्टम होता है ना,
मैक्सिकन भी है, इटालियन भी है, इंडियन भी है, महाराष्ट्रियन भी है, सिंधी भी। आप पिकअप करो आपको क्या चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं हमको सब दे दो, फिर इंडाइजेशन होगा। सारा ज्ञान समेटने की कोशिश नहीं करनी है अपने को, हमको सिर्फ थोड़ा सा अपने काम के लिए 19 में से चुनना है और फिर उस राह पे चलना है। एक बार आपने डिसाइड कर दिया नहीं मुझे सुबह उठना है, मतलब उठना है। आप सारी चीज मत करो, सिर्फ एक प्रिंसिपल को पकड़ के चलो, भाई मुझे रोज सुबह उठना है और ये मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे इस विषय में दिलचस्पी है, मुझे इतना ही इसमें करना है। स्पिरिचुअल फील्ड में कई टॉपिक्स है, कई ग्रंथ है, सारे के सारे एक आदमी नहीं कर सकता है, आप चूज करिए। अब लोग कहते हैं भाई ये आपकी इतनी पुरानी कहानियां, और कहानियां भी कैसी है, हमारा तो विश्वास ही नहीं बैठता। ऐसे हो सकता है क्या? 5 पांडवों के 1 द्रौपदी, ऐसे हो सकता है क्या? ये साइंस का दौर है, इंसान ने चांद पर कदम रखा है, मंगल पर यान भेजा है और बहुत जल्दी सूरज तक पहुंचेगा। ये पुरानी कहानियां आप कैसे कहां से ले बैठे? जरूर साइंस ने तरक्की की है, लेकिन कहां पर की है? बाहरी दुनिया पर तरक्की की है, जिसके लिए तरक्की की है उसको तो ध्यान ही नहीं दिया है। मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने बहुत बड़ा मकान बनाया, मैंने भारी भारी फर्नीचर लिया, किसके लिए? मेरे लिए। अगर मैं ठीक नहीं हूं तो इस सारी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। एक मैट्रिस आती है स्वीडन से, जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपया, $150,000 US डॉलर्स। बहुत साइंटिफिक मैट्रिस है वो। जितना स्टडी उन्होंने किया है उसके ऊपर, जितना रिसर्च किया है, ये वाकई तारीफ है। और हमारे ग्रंथ इसके विरोध में नहीं है। वो कहते हैं बिल्कुल आप ऐसी मैट्रेस बनाओ, आदमी को बस गिरते ही नींद आनी चाहिए। एक कंडीशन है, हम आपको एक कंबल देंगे, एक ब्लैंकेट देंगे, आप जमीन पे नींद आपको अच्छी आनी चाहिए, ये कंडीशन है। ये आप करो, फिर आप 1 करोड़ का क्यों 5 करोड़ का गद्दा ले आओ। आप 1 करोड़ का गद्दा तो ले आते हो, लेकिन नींद नहीं आती, तो आपकी डेवलपमेंट किस काम की? आपको नींद नहीं आती, यू आर निग्लेक्टिंग योर सेल्फ। आपको गुस्सा आता है, यू आर निग्लेक्टिंग योर सेल्फ। आपका हाजमा ठीक नहीं है, यू आर निग्लेक्टिंग योर सेल्फ। एंड व्हेन यू आर नॉट देयर, जब आप खुद नहीं हो, ये सारी दुनिया किस काम की? तो भगवत साइंस जितना साइंटिफिक है, भगवत गीता उससे ज्यादा साइंटिफिक है। इसमें लॉजिक है, इसमें रीजन है, इसमें फिलॉसफी है, और ये काम करती है इंडिविजुअल पे, दुनिया पे नहीं। दुनिया सेकेंडरी है, दुनिया हमारे लिए है, हम दुनिया के लिए नहीं है। भगवत गीता का फोकस है हम पर। मैं ठीक हो जाऊं, मैं धरती पे सो सकता हूं, मैं मीलों पैदल चल सकता हूं, मैं खाना खा के मस्त बैठ सकता हूं। 5 स्टार होटल में गए, खाना तो खा लिया, हजम नहीं कर पा रहे। जब आपका हाजमा ठीक नहीं है तो वो महंगा खाना किस काम का? सो फिजिशियन हील दाई सेल्फ, ये भगवत गीता का मैसेज है। पहले आप अपने आप को ठीक करो, दुनिया ठीक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके पास स्पेयर टाइम है, दुनिया को भी ठीक करो। देयर इज नथिंग रॉन्ग। आप चांद पे जाओ, मंगल पे जाओ, बस्ती बनाओ। लेकिन आज इंसान दूसरे ग्रह पे पानी क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि उसको डर है, आज नहीं तो कल न्यूक्लियर वार होगा। और इस
दुनिया में आज इतने हथियार है कि ये सारी पृथ्वी को आप कई बार नष्ट कर सकते हो। नष्ट एक बार किया तो सारा खत्म है, लेकिन कई बार नष्ट कर सकते हो, इतने हथियार मौजूद है। तो इंसान को अभी डर बैठ गया है, अरे यहां लाइफ खत्म हो जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा। तो उसको जीना क्यों है? मरना नहीं है। अरे मरना नहीं है इसलिए थोड़ी जीते हैं। आप सोचो, आप आए किस लिए? ये सोचने के लिए आपको गीता का सहायता चाहिए। अब कहते हैं ठीक है आपकी बात, लेकिन ये कहानियां, अटपटी कहानियां हमको पसंद ही नहीं आती, हमारे बुद्धि को अपील नहीं करती। तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, लेकिन सोचने का काम अपने आप करना है। उसके लिए आपको रोज स्पून फीडिंग नहीं हो सकती। शुरुआत होती है महाभारत की, एक राजा जिसका नाम था शंतनु, वहां से शुरुआत होती है। ये राजा प्रभावशाली था, पराक्रमी था, उसमें सारे गुण थे। और एक बार वो टहलते टहलते जा रहा था, गंगा के किनारे उसने एक सुंदर युवती को देखा। उसने कहा, तू जो भी है, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। तो उसने कहा, मैं गंगा हूं। गंगा श्री का रूप लेके वहां टहल रही थी। बोली, मैं गंगा हूं। बोले, तू कुछ भी हो, मेरा दिल आ गया है, मुझे तुझसे शादी करनी है। तो गंगा बोली, ठीक है, शादी कर। गंगा हमारे ज्ञान का प्रतीक है, गंगा कर्म का प्रतीक है, गंगा जीवन का प्रतीक है। जैसे बहती धारा, बहती पानी की धारा को नदी कहते हैं, गंगा कहते हैं, वैसे बहते हुए अनुभवों को जीवन कहते हैं। जीवन की डेफिनेशन है अनुभव धारा। तो मानो जीवन ही था वो। शंतनु ने कहा, मैं तुझसे, लेकिन बोली, मेरी कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों का पालन करोगे? हाँ, बोला, करूंगा। शर्तें कठिन थी, अब उसकी और एक कहानी है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो इसने कहा, मान लिया, दोनों की शादी हो गई। दोनों के एक के बाद एक 7 बच्चे हो गए। गंगा ने 7 बच्चों को गंगा में प्रवाहित कर दिया। शर्त थी कि शंतनु पूछेगा नहीं। 7 बच्चों तक तो शंतनु ने नहीं पूछा, शर्त थी। लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया, बोला, रुक रुक। 8वें बच्चे के समय बोला, रुक रुक, ये मुझसे सहन नहीं होता है, मुझे ये बच्चा चाहिए। गंगा ने कहा, देख, तूने शर्त तोड़ दी, मैं जा रही हूं। हाँ, एक बात है, इस बच्चे को मैं ले जा रही हूं, और जब भी ये सियाना हो जाएगा, मैं इसको संस्कार दूंगी, इसको पढ़ा, एजुकेशन दूंगी, इसको बहादुर बनाऊंगी, और फिर मैं ये बच्चा तुझे सौंप दूंगी। शंतनु ठीक है बोला, उदास हो गया, क्या करेगा। गंगा और वो बच्चा गायब हो गए। फिर ये उदास रहने लगा। थोड़े दिनों के बाद उसको वो बच्चा बहुत ही हैंडसम, बहुत ही सुंदर बच्चा खेल रहा था। उसने पूछा, तो उतने में गंगा प्रकट हुई। गंगा ने बता दिया, ये तेरा बच्चा है, इसका नाम देवव्रत है। तो ये देवव्रत बड़ा ज्ञानी, बड़ा पराक्रमी, सर्वगुण संपन्न ऐसे बच्चा था। और इसने एक बार ऐसी प्रतिज्ञा की कि जो कोई मनुष्य उसको नहीं कर पाया है। इसने प्रतिज्ञा जो की, उसको कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। तो इस देवव्रत का नाम पड़ गया भीष्म। तो कहानी ये है कि गंगा और शंतनु, इनका पुत्र है भीष्म, जो महापराक्रमी है, महावैभवशाली है, कर्तृत्ववान है। इतना स्टेट्समैनशिप है उसके अंदर कि ऐसे इंसान न कभी पैदा हुआ न कभी होगा। बेस्ट अमॉन्ग द मेन।
शंतनु का पुत्र इतना महान है, ये समझ लो। शंतनु और उसका पुत्र, अगर पुत्र इतना पराक्रमी है तो पिता भी होगा। अब दूसरी कहानी है। एक बार एक ऋषि जिनका नाम है पाराशर, उनको नदी पार करनी थी, तो एक नाव वाले को उसने बुलाया। नाव वाले के साथ में उसकी बेटी भी थी, जो कि बहुत सुंदर थी और उसके शरीर से सुगंध आ रही थी वो नाव चलाने वाले मछुआरे की बेटी। अब मछुआरे, आप सोचोगे, धूप में काम करते हैं, उनकी स्किन काली हो जाती है, फिर उनके शरीर से वो मछलियों की दुर्गंध आने लगती है। लेकिन इस लड़की में उसको एक आशीर्वाद मिला हुआ था, ब्लेसिंग मिला हुआ था कि इसके शरीर से सुगंध निकलेगी। तो जब पाराशर, वो तो महान ऋषि थे, जा रहे थे, तो उन्हें कुछ अपने योगिक पावर के हिसाब से एक अंदरूनी ऐसी आवाज मिली कि यदि इस लड़की के साथ में मैं विवाह कर लूं तो जो बच्चा पैदा होगा वो महाज्ञानी होगा, ये संसार को दिशा देने वाला वो एकमेव व्यक्ति होगा, इस पूरे संसार में सुधार लाएगा। और एक पीढ़ी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ये इसका ज्ञान इतना महान होगा कि आने वाली कई पीढ़ियों को ये प्रकाशित करेगा। तो पाराशर ने उस लड़की के पिता से ये निवेदन किया, बोला मुझे ऐसे ऐसे अपनी आत्मा की आवाज आई है। पिताजी ने बोला ठीक है, आप महान ऋषि हो, आपकी आज्ञा पालन करना हमारा कर्तव्य है। दोनों का विवाह हो जाता है। इसका नाम सत्यवती है और पाराशर है, और इनका एक पुत्र होता है जिनका नाम है वेदव्यास। और व्यास भगवान ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने वेदों का संकलन किया, जिन्होंने महाभारत की रचना की और जिन्होंने भगवत जैसे पुराण दिए। इतना ज्ञान का भंडार न पहले था न आगे होगा। ये व्यास ऋषि किसके पुत्र है? सत्यवती के पुत्र है। वहां भीष्म है, शंतनु के पुत्र है। यहां व्यास भगवान है, सत्यवती के पुत्र है। अब होता क्या है, एक बार शंतनु, अब गंगा तो चली गई, बेटा है, वो बेटे के सहारे तो जी रहे हैं, लेकिन एक बार घूमते घूमते जंगल में सुगंध उनको आई। सुगंध के पीछे पीछे चल पड़े तो उसको सत्यवती के दर्शन हुए। तो उन्होंने सत्यवती से कहा कि मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूं। तो सत्यवती ने कहा मेरे पिताजी से परमिशन लो। तो पिताजी के पास गया। पिताजी ने शर्तें रखी कि सत्यवती और तेरे पुत्र सिर्फ राजगद्दी पे बैठेंगे, तेरा वो ओरिजिनल बड़ा पुत्र नहीं बैठेगा। तो इन्होंने कंडीशन मान ली, फिर इनकी शादी हो गई। अब इनके दो पुत्र हुए। पहला पुत्र शंतनु और गंगा का है, फिर इधर सत्यवती का और पाराशर का पुत्र है व्यास भगवान। और अभी सत्यवती और शंतनु के दो पुत्र हुए, जिसमें से एक तो नौजवान था, लड़ाई में गया, मारा गया। जो दूसरा पुत्र था विचित्रवीर्य, वो अपना स्वयंवर भी नहीं करा पाया, अपनी शादी भी खुद करा नहीं पाया। फिर भीष्म ने उसके लिए पत्नियां ढूंढ के लाई, तो वो उसके बच्चे भी नहीं हुए। और कहानी आगे है, लेकिन इतना एक कहानी का हिस्सा है कि ये महान पिता का महान पुत्र, महान माता की महान पुत्र, लेकिन ये महान, दोनों महान माता पिता जब साथ में आए तो उनके जो पुत्र थे वो काम के नहीं थे।
अब आप बोलोगे ये कोई कहानी है, क्या सीख मिलती है? अब महाभारत की स्टाइल ऐसे है कि आपको कहानी बताएंगे, और कहानी बताने का भी एक तरीका होता है। ये कहानी सुन के आपने सोचना है कि इसमें मेरे लिए क्या है। सारा आसान नहीं है। कृष्ण भगवान चक्रव्यूह में जाने का रास्ता बताते हैं, आने का आपको ढूंढना है। तो क्या हो सकता है इस कहानी का मतलब? म्यूट करना सुनीता। हमारे हिंदू धर्म में जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो उनका गोत्र देखा जाता है। भाई तू किस फैमिली से है, तू किस फैमिली से है। जब तक इसकी जानकारी नहीं है तब तक विवाह के लिए परमिशन नहीं है। दो भाई है, एक भाई अमेरिका चला गया, वो वहीं बस गया, इसके बच्चे हुए, इसके बच्चे हुए, दोनों में संपर्क था। फिर बच्चों के बच्चे हुए, कोई संपर्क नहीं है। फिर ये ग्रैंड चाइल्ड में से एक लड़का अमेरिका जाता है और बाय चांस वही फैमिली से जो लड़की है उससे मुलाकात होती है। अब दोनों का प्यार हो जाता है, कहते हैं हम शादी करेंगे। फिर वो पंडित के पास जाते हैं। पंडित बोलता है भाई तू कौन से खानदान से? ये खानदान से। तू कौन से खानदान से? ये खानदान से। अरे भाई खानदान के हिसाब से आप दोनों भाई बहन हो। अब भाई बहन की शादी नहीं हो सकती। आप कहोगे क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये अगर भाई बहन शादी करेंगे तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो तो या शारीरिक रूप से कमजोर होंगे, या तो मानसिक रूप से कमजोर होंगे, या बौद्धिक स्तर पर कमजोर होंगे। मतलब कमजोर बच्चे पैदा होंगे, और ऐसे ही कमजोर बच्चे पैदा होते रहे तो समाज खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं इनब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग से जो नई नस्ल आती है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, और इन ब्रीडिंग से बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है कि ऐसे क्यों हुआ। हमारे धर्म आजकल जो कुंडली देखते हैं ये तो पंडित खाली पैसे ऐड नहीं, बोलते नहीं मैच हो रही, अरे पंडित जी कुछ तो करवा दो, दहेज मिलने वाला है हमको बहुत सारा। ठीक है एक हिस्सा मुझे दे दो, मैं मैच करवा देता हूँ। वो पैसे लेता है और मैच करवा देता है। ये ओरिजिनल तरीका नहीं है। ओरिजिनल तरीका है कि पंडित फैमिली को जानता है, इतिहास जानता है, बाकायदा उस समय रिकॉर्ड रखते थे। आज भी आप गया चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, नासिक चले जाओ, आप अपना फैमिली नेम बता दो, आपका पूरा रिकॉर्ड बता देंगे, आपके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, मृत्यु कभी हुई, सारा रिकॉर्ड उस जमाने से रखा जाता है। कहानी कहां पर, उसका साइंटिफिक स्वरूप कहां पर। कहानी आपको एब्सर्ड लगेगी, मूर्खों जैसी लगेगी। अरे इसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, फिर दोनों का बच्चा, फिर आप अमेरिकन को क्यों ब्लेम करते हो, हम डाइवर्स करते हैं, दूसरी शादी करते हैं। लेकिन मैसेज है उनका, और मैसेज कितना साइंटिफिक है, आज की साइंस भी इसको पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई है। तो कहानियां एब्सर्ड लगती है बट प्योर साइंस है उसमें। आप आ जाइए पांडवों पे। 5 पांडव, एक द्रौपदी। एक आदमी की 4 बीवियां आपने सुनी है, वो आपको मंजूर है। क्यों मंजूर है? क्योंकि आप आंख बंद करके चलते हो, इसलिए मंजूर है। ये आपको मंजूर नहीं है, बोलते ऐसे नामुमकिन है। लेकिन जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है वो तो तारीफ करते हैं, अरे व्यास जी आपने क्या लिखा, कितना आसान बना दिया आपने एक तत्व को। जो जानते हैं, अब जो नॉलेज है सारा का सारा तो भगवत गीता में नहीं है, सारा का सारा महाभारत में नहीं है, और भी ग्रंथ है। वो ग्रंथों से कुछ ज्ञान लेके उसको स्टोरी बना के इन्होंने प्रेजेंट किया है। दिस इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन।
ज्ञान एक चीज है और उसका प्रेजेंटेशन करना ये एक चीज है। कुछ लोगों के पास ज्ञान होता है, वो प्रेजेंट नहीं कर पाते। कोई लोग प्रेजेंट कर पाते हैं लेकिन ज्ञान नहीं होता है। व्यास जी के पास ज्ञान था और वो प्रेजेंट भी करना जानते थे, क्योंकि पाराशर ऋषि के पास सिर्फ ज्ञान था, वो प्रेजेंट नहीं कर सकते थे। सत्यवती वॉज अ सेल्स वुमन, वो प्रेजेंट कर सकती थी लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं था। उनके जो पुत्र तैयार हुए व्यास भगवान, इनके पास ज्ञान भी था और आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन भी थी। इसलिए 5000 साल में सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, तौर तरीके बदल गए, लेकिन ये जो ज्ञान है इसमें एक डॉट का भी फर्क नहीं पड़ा है। एक अनुस्वार रहता है, वो भी आपको डिलीट करने का अधिकार नहीं है। जैसे है ओरिजिनल ज्ञान आज भी चल रहा है, इतनी उसकी महानता है। तो उन्होंने कुछ सोच के 5 पांडव 1 द्रौपदी बनाई। जब भी आप अभी इसके आगे कथा सुनोगे, कथा पढ़ोगे, ये ध्यान होना चाहिए कि व्यास भगवान ने लिखा है, जरूर इसमें कोई राज है। लेट मी इन्वेस्टिगेट। हम सारे वो द्रौपदी जैसे है, हमारे भी 5 पांडव है। तो ये 5 है हमारे 5 कोश। ये संसार 5 से बना हुआ है। पंच महाभूत है, पंच कोश है, पंच प्राण है, पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, हमारे यहाँ अंगुलियां 5 है, इसलिए उसको प्रपंच कहते हैं। तो एक थियोरी है पंचकोशों की। सबसे पहले जन्म हुआ युधिष्ठिर का, और युधिष्ठिर कौन है? ये धर्म का पुत्र है। धर्म कौन है? जो इस शरीर के साथ न्याय करता है, वो मृत्यु की देवता है। मृत्यु काहे का होता है? इस शरीर का होता है। इसलिए धर्म का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सिर्फ ये शरीर है। हमारे मन पर उसका नियंत्रण नहीं है, हमारे बुद्धि पे उसका नियंत्रण नहीं है। जब कहते हैं यम आ जाएगा या काल आ जाए, वो सिर्फ शरीर के लिए, शरीर को एंड करेगा, बाकी हमें एंड नहीं करेगा वो। तो उसका पुत्र आया, पैदा हुआ, मतलब ये शरीर पैदा हुआ। ये शरीर एक बार पैदा होता है और एक बार मरता है। और अगर ज्ञानी है तो बीच में जिंदा रहता है, अज्ञानी है तो रोज मरता है। तो धर्म का पुत्र हुआ ये हमारा शरीर, जो कि एक पत्थर के जैसा है, जड़ है। अब वो अपने आप चल फिर नहीं सकता है, उसके लिए आपको इसमें प्राण फूंकने पड़ेंगे। आपको देख, मेरी आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, जुबान बात कर रही है, लेकिन इसके अंदर जो सिस्टम है, एक दृश्य देखने के लिए करोड़ों कैलकुलेशन होते हैं अंदर। एक आवाज सुनने के लिए करोड़ों कैलकुलेशन होते हैं। आवाज मैंने खाली मुंह खोला, कंपन निर्माण हो गए। कंपन आपके कान में जो पर्दा है उसके ऊपर इतना छोटा होल है यहां पर, उसमें से जाके पर्दे को वाइब्रेट करते हैं। वो वाइब्रेशन से एक करंट तैयार होता है। वो करंट कहीं जाके एक केमिकल तैयार करता है, फिर वो केमिकल इवेपोरेट होके जाके मन में उसका रजिस्ट्रेशन करता है, तब जाके आपने सुना है। इतना आसान नहीं है सुनना। तो ये तो है हमारा बाहरी शरीर, लेकिन ये जो अंदर का सिस्टम है इसको कहते हैं प्राण। हम खाना खाते हैं और ये खाने का रस बनाना है, रक्त बनाना है, मज्जा बनाना है, हड्डियां बनाना है, ये सारे काम कौन करता है? हमारे अंदर जो सिस्टम काम करती है उसको कहते हैं प्राण। ये प्राण वायु से जुड़ा हुआ है। इसलिए दूसरा पुत्र जो पैदा हुआ वो वायुपुत्र है।
भीम वायुपुत्र है, जैसे रामायण में हनुमान वायुपुत्र है, इसलिए भीम और हनुमान भाई है आपस में। वो एक युग में पैदा हुआ, ये दूसरे युग में पैदा, लेकिन है भाई, दोनों वायुपुत्र है। तो हमारा ये शरीर है, इसमें प्राण फूंक दिए, अब ये चल सकता है, हिल सकता है, डुल सकता है, बात कर सकता है, देख सकता है, लेकिन नियंत्रित नहीं है। इसको कहाँ जाना है पता नहीं, क्या काम करना है पता नहीं, क्या देखना है पता नहीं, क्योंकि शरीर हो गया, प्राण हो गया। अब इसको चलाने वाला मन होना चाहिए। पहले आपके मन में विचार आते हैं, चलो भाई सत्संग सुनते हैं। अगर विचार ही नहीं आएगा मन में तो आप सत्संग में आओगे ही नहीं। मन कहता है पैर चलो, फिर पैर चलते हैं। मन कहता है कान सुनो, फिर कान सुनते हैं। मन कहता है आंख देखो, फिर देखती है। यदि मन कान के साथ में नहीं है, मैं कितनी भी बकबक करूं, आप सामने बैठे हो, ध्वनि आ रहा है, कान पे वाइब्रेशन दे रहा है, लेकिन आप सुन नहीं पाओगे यदि मन वहां नहीं है कान के साथ। तो तीसरा पुत्र जो है वो इंद्र पुत्र है। इंद्र जो है वो इंद्रियों का राजा है। हमारी इंद्रियों का राजा है मन। आंख नहीं देखती, मन देखता है आंखों के द्वार से। कान नहीं सुनते, मन सुनता है कान से। ये टंग स्वाद नहीं लेती, मन स्वाद लेता है टंग के माध्यम से। ये त्वचा स्पर्श नहीं करती, ये मन स्पर्श करता है त्वचा के माध्यम से। तो इंद्रियों का राजा है मन, और उसको कहते हैं इंद्र। तो तीसरा आ गया इंद्रपुत्र। इंद्रपुत्र कौन है? अर्जुन। ये तीन हो गए पहले कोश, जो कि ये दुनिया में प्रचलित है, सबको इसकी जानकारी है थोड़ी बहुत। ये कुंती के पुत्र है। अब इसके अलावा और दो कोश है, जिसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। वो जुड़ा है हमारे बुद्धि से। और जो पांचवा है उसको कहते हैं आनंदमय कोश, जो हमारे कॉन्शियस से, अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है। जब आप नींद में होते हो, गहरी नींद में, तो आपका अहंकार नहीं रहता है। ये 5 उंगलियां हैं। ये है शरीर, जो सबसे छोटी उंगली है ये है शरीर। ये जो दूसरी है, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये है प्राण। शरीर पैदा हो गया, प्राण पैदा हो गए। शरीर से बड़े प्राण है, इसलिए उसको बड़ा भैया कहते हैं। और प्राण से ऊपर है मन। ये मिडल फिंगर जो है वो है हमारा मन। प्राण, शरीर, ये तीनों का इस पूरे संसार में प्रचलन है। बहुत कम लोगों को बुद्धि इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, बहुत कम। जो राजा महाराजा हैं, ऋषि मुनि है, साइंटिस्ट्स है, वो लोग बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जो पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। बाकी बुद्धि जुड़ी होती है इन तीनों से। ये बुद्धि जो है ये एक आईने का काम करती है। जब ये इनसे जुड़ी होती है तो इंसान संसार में जो भी उसको सुख दुख आते हैं उनको अनुभव करते रहता है। और ये जो है ये हम हमेशा बताते हैं परमात्मा की ओर। तो ये हो गया आनंदमय कोश, अंगूठा। और ये जो है इंडेक्स फिंगर, ये हो गई हमारी बुद्धि, यानी कि विज्ञानमय कोश।
अब ये विज्ञानमय कोश में अहंकार भी होता है। जैसे ही पहला विचार आ गया कि मैं पैदा हो गया, अब ये मैं कौन है, ये अगर उंगली इन तीनों से जुड़ी है तो मैं ये तीन है। मैं मन हूं, मैं शरीर हूं, मैं प्राण हूं। लेकिन अगर इसको पलटी कर दो तो ये बुद्धि हो गई आनंदमय कोश में शामिल। जब ये बुद्धि आनंदमय कोश में शामिल हो गई तो क्या हुआ, अहंकार खत्म हो गया। और जैसे ही अहंकार खत्म हो गया, आपको परम सुख की प्राप्ति हो गई। ये आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो ये दोनों अलग है, इसलिए इनकी मां अलग है। और ये तीन कुंती पुत्र है और ये दो माद्री के पुत्र है। अब आप देखोगे जो आपको आनंद होता है वो नींद में होता है, और तो अनुभव नहीं है, समाधि तो कभी लगी नहीं है। तो ये जो है, ये पहला हो गया युधिष्ठिर, दूसरा हो गया भीम, तीसरा हो गया अर्जुन, चौथा हो गया सहदेव, और ये नकुल। नकुल का क्या रोल है, आपने कहानी पढ़ी होगी। जो सोया हुआ इंसान है उसका क्या रोल होता है। आप ड्रामा चालू है, ड्रामे में एक हीरो है, एक विलन है, एक हीरोइन है, और एक ऐसा रोल है जो खाली सोता है आदमी। वो क्या करेगा, रोल तो है, आप सोते हो, ये तो सच्चाई है, लेकिन एक्शन क्या है, एक्शनलेस एग्जिस्टेंस है। आदमी मरा नहीं है, उसमें चेतना है। रामायण में शत्रुघ्न को सोने वाले का रोल दिया है, जो सोने वाले का रोल शत्रुघ्न को दिया है, और इसमें नकुल को दिया है। तो हमारे ये 5 कोश है, ये हमारे पति है, हम सबके। ये 5 कोश मिलके ये जीव तैयार होता है। कोई भी पूछो कौन है, मैं ये शरीर हूं, ये शरीर नहीं है तू, ये गलत फहमी है, ये मोह है शरीर के साथ में। तो ये पंचकोशों की शिक्षा देने के लिए उन्होंने पांडव और द्रौपदी की रचना की। उन्हें क्या पड़ी थी, उन्हें ज्ञान नहीं था। ऐसे प्रेजेंटेशन करने का क्या मकसद है। उस जमाने में जो सुनता था वो तो उस सुन के यार 5 पांडव 1 द्रौपदी, क्या बात है, वो तो उसमें ही खो जाता था। आज के जमाने में इंसान सिर्फ स्वार्थ के लिए जीता है, तो उसको जो उसमें परमार्थ की भावना है वो दिखाई नहीं देती। उन्होंने तो पूरे मानवता के लिए यह रचना की है, उनको अपना क्या पड़ा था। उन्होंने महाभारत खुद अपनी आंखों से देखा, युद्ध देखने के बाद उनको यह हुआ कि अगर इंसान इंसानियत को नहीं जगाएगा तो रोज मरता रहेगा। और ये आज के युग का इंसान नहीं, युगों युगों तक। तो इन्होंने बहुत सोच समझ के इस काव्य की रचना की, जिसको लिखने के, ये तो डिक्टेशन दे रहे थे, लिखने के लिए स्वयं गणेश भगवान को आके उनका राइटर बनना पड़ा, क्योंकि ये इतना महान कार्य है कि इसकी हीट से इंसान जल सकता है। गणेश भगवान को खुद आना पड़ा एज अ राइटर। उन्होंने काम खाली लिखने का किया, इतने बड़े गणेश खाली लिखने का काम किया, डिक्टेशन पूरा व्यास भगवान ने दिया। तो उन्होंने कहानी को इस कदर प्रेजेंट किया है कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाए। अभी हम सोचना प्रूफ हो गए हैं, सोचते ही नहीं। जहां क्राउड जा रहा है सब जा रहे हैं, सेल लगा पड़ा है, लाइन लगी पड़ी है,
भाई आपको चाहिए, वो चीज आपको चाहिए जहां सेल लगा पड़ा है। नहीं चाहिए फिर क्यों जा रहे हो? सब जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। सब कुएं में कूद रहे हैं, हम भी कुएं में कूद रहे हैं। तो समझना ये इतना आसान काम नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई समझाने वाला मिल जाए तो भी ये मुश्किल है, क्योंकि समझने की पात्रता अंदर होती है, वो बाहर से नहीं आती। एक टीचर ने स्टूडेंट को पूछा, भाई इतनी छोटी बात तुझे समझ में नहीं आ रही है, जब मैं तेरी उम्र का था टीचर लेसन बताते थे, मुझे पूरा लेसन नेक्स्ट डे याद रहता था, पूरा होमवर्क मेरा रेडी रहता था, और तुझे इतनी छोटी बात नहीं समझ में आती। तो स्टूडेंट बोलता है, सर आप बहुत लकी हो, आपके ज़माने में टीचर बहुत अच्छे थे, अब आपको ऐसे बहुत अच्छा टीचर कहाँ से मिलेगा? वो बाहर नहीं है। बहुत अच्छा टीचर को सद्गुरु कहते हैं, और वो हमारे अंदर है, हर एक के अंदर है, उसको जगाना है। इट इज अ कैपेसिटी टू लर्न, उसको कहते हैं उदान शक्ति, और ये उम्र के साथ ढलते जाती है। इसलिए एट अर्ली एज, जो पहले जमाने में गुरुकुल होते थे, बच्चे 6 साल का हो गया, बच्चा जनेऊ कर दिया, गुरुकुल चला गया, वो जो उसका एप्टीट्यूड है वो तो शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ ये भी शिक्षा मिलेगी। तो वो तो तैयार होके बाहर आते थे, स्टॉलवर्ड्स, कोई भी चैलेंज हो दुनिया का दे कैन फेस। तो समझ में नहीं आता है तो इसका इलाज है, आप अपने को जगाओ। स्पून फीडिंग नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, बाकी गाइडेंस भरपूर है, और एजुकेशन सिस्टम इतनी बढ़िया है, आपको कहानी बताते हैं, कहानियों के माध्यम से मैसेज देते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की ये बहुत बड़ी खासियत है कि कहानियां सुनाओ, बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है, बूढ़े भी बहुत चाव से सुनते हैं, और फिर कहानी के माध्यम से मैसेज देते रहो। तो ये जो मैसेज है ये परमानेंट होता है। कहानी सुनाते हैं, अरे क्या है इस कहानी में, जब इंसान खुद सोचता है, उसको मालूम पड़ता है, देन इट इज परमानेंट नॉलेज। जो किताबी ज्ञान है वो टेम्पररी है, उसका यूज नहीं होगा, भले वो भगवत गीता क्यों ना हो। लेकिन जो हमें रियलाइज होता है, हमें उस ज्ञान का साक्षात्कार होता है, तो वो अनुभव अलग है, और उसकी हमें तलाश है। तो आप कहोगे ये ज्ञान सिर्फ इंसानों के लिए ही है क्या, जानवरों के लिए क्यों नहीं? उन्हें क्यों नहीं ऐसी तपस्या करनी पड़ती? हमें क्यों साधना, हमने क्यों उपासना करनी, हमने क्यों किताब ग्रंथ पढ़ने हैं? बहुत आसान सवाल है। कोई भी प्राणी गुस्सा नहीं करता आपके जैसा तुर तुर पे, कोई भी प्राणी को टेंशन नहीं आता है, कोई भी प्राणी का डायबिटीज नहीं होता है उसको, कोई भी प्राणी को मेरी नींद नहीं हुई आज ऐसे कंप्लेंट नहीं है। जब उसको कोई कंप्लेंट नहीं है तो उसे ज्ञान की क्या जरूरत है? यदि आपको कोई गुस्सा नहीं आता है, भय नहीं है, आपने क्रोध और भय पे विजय प्राप्त की है, तो आपके लिए भगवत गीता की कोई अहमियत नहीं है, बंद कर दीजिए। क्यों? यू आर ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट। इसका मतलब आप प्राणी जगत से जुड़ गए ऐसे नहीं है, आप प्राणी के लेवल पे नहीं आ गए, वो तो है लोअर स्पेसीज, यू आर हायर स्पेसीज, लेकिन यू आर सफरिंग।
बिकॉज यू आर सफरिंग, यू नीड ट्रीटमेंट। बिकॉज सुख दुख से आप जाते हो, आपको ज्ञान चाहिए, इससे छुटकारा चाहिए, उसको मोक्ष कहते हैं। हमने इमेजिन करके इस संसार को बना दिया है, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अब ये उसको सुलझाना है, जो उलझा हुआ है उसको सुलझाना है। आपने उलझाया है तो सुलझाना भी पड़ेगा। जिसका सुलझा हुआ है उसको क्या करना है? जो सुखी है, शांत है, आनंदी है, उसको क्या करना है? उसके लिए ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। फिर कोई उसको उपनिषद नहीं, गीता नहीं, महाभारत नहीं, पुराण नहीं, कुछ नहीं। But if you cannot control your anger, if you cannot control your desire, तो आपको इस ज्ञान की जरूरत है। Then it is essential. This is essential of life. All other knowledge is non-essential of life. मैं इंजीनियर हूं कि डॉक्टर हूं, ये तो बाद में होगा। पहले मैं इंसान हूं कि नहीं। और इंसान कैसे पहचानोगे? इंसानों में हैवान भी होते हैं, जिसमें इंसानियत है वो इंसान है। उसको जगाने का काम गीता करती है, हमारे शास्त्र करते हैं, हमारे ग्रंथ करते हैं। तो ये महाभारत की रचना, उसके रचनाकार का जो जानते हैं, सिर्फ व्यास भगवान आप बोल दो वो नमस्कृत हो जाएंगे। खाली नाम व्यास का ले लो, जो जानते हैं। जो नहीं जानते वो तो ठीक है, आपने एक किताब और लिख दी। तो उन्होंने इस बड़े महाकाव्य की रचना की इंसानियत के लिए। ऐसे काम जीवन में बार बार नहीं होते, एक बार हुआ सो हुआ। यही ज्ञान हमेशा के लिए रहेगा। और इसमें से थोड़ा सा भी ज्ञान रह गया, सारे किताब जला दो, सारी मानवता को खत्म कर दो, और एक इंसान को चंद श्लोक याद है तो वो फिर से मानवता को जिंदा कर सकता है। भगवत गीता आपको कैसे कैसे लेसन देती है। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये भगवत गीता सिखाती है। ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, इसका लेसन है महाभारत में। और शुक्राचार्य जैसे दैत्यों के गुरु थे, उनको कपट से दैत्यों ने शराब पिलाई। एक बड़ी कहानी आती है, वो कभी सुनेंगे। तो शुक्राचार्य ने उसी समय बता दिया, इसके आगे जो भी शराबी होगा वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। शराबी यानी जो शराब के ऊपर अवलंबित है, जो डिपेंडेंट है। जो डिपेंडेंट नहीं है उसको शराबी नहीं कहते हैं। जो डिपेंडेंट है, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, तो पीना उनके लिए एक आम बात थी, तो रोज पीते थे। उसी का फायदा दैत्यों ने लिया, अपने ही गुरु को मारने की योजना बनाई उन्होंने। गुरु को मारना नहीं था, मारना वो कच्छ को था, जो उनके पेट में उन्होंने डाला, जिसकी एशेस पेट में शराब में मिक्स करके दी, क्योंकि शराब में होश नहीं रहता इंसान को। पानी में मिला के देते तो वो समझ जाते ये दैत्यों की चाल है। तो उस समय ये मैसेज उन्होंने दिया है। आज आप मॉडर्न साइंस की बात करते हो, हजारों साल पहले उन्होंने यही शिक्षा दी जो आज हमें आज आवश्यकता है। यू आर सफरिंग टुडे, और वो भी अज्ञान है तो फिर विद्या क्या करेगी। आपको बीमारी है और आपको अवेयरनेस नहीं है। डायबिटीज पेशेंट को मालूम नहीं होता है मुझे डायबिटीज है,
कैंसर फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में मालूम नहीं होता है मुझे कैंसर है, लेकिन आप प्रिवेंटिव चेकअप या और किसी काम से गए, आपको पता चल गया आपको कैंसर, अरे लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं क्यों दवा खाऊं? यू आर इग्नोरेंट। फिर आपको थर्ड स्टेज में जाना पड़ेगा, फोर्थ स्टेज में जाना पड़ेगा, तकलीफ होगी, दवा खाने जाओगे तो कैसी ट्रीटमेंट होगी आपकी? तो समय पर जान लो मेरे में क्या कमी है। अगर मुझे गुस्सा आता है, मुझे में कमी है। मुझे नींद नहीं आती, मुझे में कमी है। मेरा हाजमा ठीक नहीं है, मुझे में कमी है। मेरा सारा ध्यान बाहर जाता है, मुझे में कमी है। मैं घंटों मोबाइल पे बैठता हूं, मुझे में कमी है। कमी है इसलिए तो आपको सहारा चाहिए। यू बी सेल्फ सफिशिएंट। फिर आप मोबाइल यूज करो, फिर आप कारें यूज करो, फिर आप टेलीविजन यूज करो। फर्स्ट यू क्योर योरसेल्फ। अब मुझे गुस्सा नहीं आता, अब मेरी सेहत अच्छी है, मैंने सर्टिफाई करके लिया है, अब मैं 5 स्टार में खा सकता हूं। थोड़ा ज्यादा भी खा लिया, मुझे पता है उसको कैसा हजम करना है। सो ज्ञान आपको संसार से खींचता नहीं है। ये जो बोलते हैं संन्यास करो, त्याग करो, ये एक खाली साधना है। आपको हफ्ते में एक ही दिन उपवास करना है, वो भी तब तक जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि हाँ मैं कर सकता हूं। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ मैं बगैर फूड का रह सकता हूं, देन यू ईट। आपको कॉन्फिडेंस है मैं जमीन पे सो सकता हूं, बीच बीच में आप एक हफ्ते में एक दिन, महीना एक दिन आप नीचे सो जाओ। इफ यू कैन देन यू हैव लग्जरियस बेड, नो प्रॉब्लम। आप संसार की सब लग्जरी ले लो, प्रोवाइडेड यू हैव करेक्टेड योरसेल्फ। आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप सुखी हो, आप समाधानी हो। मैंने जो किया सही किया, मैंने अपना कर्तव्य किया है, मुझे अभी कोई संसार को देना नहीं है कुछ भी। देन आई एम फ्री। आप ऑफिस में जाओगे, काम क्या करना है आपको पता ही नहीं है। कोई आ गया, उसके साथ गप्पे लड़ाई, थोड़ा काम किया, कोई दूसरा आ गया, फिर शॉप पे राउंड मारा, फिर ये मीटिंग की, वो मीटिंग की। और जब शाम को लौटने का वक्त आता है, आपको याद आता है एक मेरा इंपॉर्टेंट काम था, वो तो रह गया। आप फोन लगाते हो दूसरे को, वो तो चला गया घर। फिर आप भी चले जाते हो घर। जब आप घर जाते हो, घर आते हो, तो आपके दिमाग में वो काम है जो आपने करना चाहिए था और नहीं किया। अब आप बंधन में हो। नेक्स्ट टाइम आप जाके ऑफिस में पहले लिस्ट बनाओ, मुझे क्या क्या काम करना है आज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप में होना चाहिए, जो इसेंशियल है। जो नॉन इसेंशियल है मुझे करना है लेकिन नहीं किया आज तो भी चलेगा, इस सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी जो किया नहीं किया तो भी चलता है, एडिशनल काम है। थर्ड प्रायोरिटी, आप फर्स्ट प्रायोरिटी खत्म कर दो पहले 2 घंटे में, उसी समय आपको मुक्ति मिल गई। यू आर फ्री। आप एडिशनल काम करोगे और जब शाम को घर जाओगे, घर जाके आपको याद नहीं आएगा काम का, क्या बढ़िया दिन गया, सारा काम हो गया मेरा। यू आर हैप्पी। तो मुक्ति क्या होती है? आप जिस काम के लिए आए उसको खत्म कर दो, अर्लियर द बेटर। यू आर फ्री। कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, नो रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन आप अपने आप को बंधन में डालोगे तो फिर मुक्ति कहां से आ गई? बंधन तो आपने निर्माण किया। तो ये थोड़ा सा महाभारत और गीता का इंट्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट टाइम हम 1st to 4th अध्याय जो है, 4 अध्याय पहले, इसके में क्या हुआ है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में 5वें अध्याय से शुरुआत करेंगे। हरि ओम।